बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 9.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। हमने क्या करना है कि डिस्टेंस फाइंड करना है और बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ पॉइंट, यानी हमारे पास ये जो दो पेयर दिए गए हैं उसका उनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला होना ज़रूरी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिखूँगी फर्स्ट पे d इक्वल है, ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1, इधर आ जाएगा स्क्वायर प्लस, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, इधर भी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ये हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। तो इस फार्मूला से हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और पेयर्स के दरमियान। तो अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को लिखेंगे। फर्स्ट पे हमारे पास एक जो पॉइंट है, फर्स्ट वाला पॉइंट है हमारे पास 9 और 2। ए के जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ पेयर है वो है 9 और 2। अब बी के हम लिखेंगे तो बी के मेरे पास जो ऑर्डर ऑफ पेयर है वो 7 और 2 है। अब हमने इसको नेम दे देना है x1 और ये हमारे पास होगा x2, ये हमारे पास होगा y1 और इसको हम बोलेंगे y2। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला के अंदर इनको जो हमारे पास दोनों पॉइंट्स हैं इनको हमने इसके अंदर पुट कर देना है डिस्टेंस फार्मूला के अंदर। अब हमारे पास जो x2 है वो कौन सा था, 7। तो x2 की जगह पर आ जाएगा 7, ये मैंने 7 लिख दिया, माइनस अब x1 हमारे पास है 9, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 9 और ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इधर हमारे पास आ जाएगा y2। तो y2 मैंने लिया था 2, ये आ गया 2, और जो y1 है यहाँ पे माइनस y1 हमारे पास वो भी 2 है, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 में से हमने 7 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2, ये आ गया -2 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, प्लस अब ये हमारे पास एक प्लस का 2 है और एक माइनस का 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 से ये इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी हमारे पास बच जाएगा d इक्वल है स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि ये जो -2 है, ये जो स्क्वायर है 2 के ऊपर, इसको हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी ये जो माइनस है वो भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा और ये जो 2 है वो भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है कि इसका ऐसा पेयर बना लेना है कि जिससे हमारे पास इसकी पावर 2 बन जाए और उस 2 से हम इसको स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकें। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 कर देंगे। अब ये जो 2 है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, d हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ से हमने d फाइंड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसको हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो एक वाला जो पॉइंट हमारे पास है 2 और -6, सेकंड पॉइंट हमारे पास है 3 और -6। अब हमने इसके ऊपर भी डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है d इक्वल है, यहाँ पर आ जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस, और इधर हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1 और इसके ऊपर भी आ गया स्क्वायर। अब इसके अंदर हम इसके जो ऑर्डर ऑफ पेयर है इसके अंदर पुट कर देते हैं। x2 जो हमारे पास है, ये हमारे पास x2 है, तो यहाँ पर मैंने 3 पुट किया,
माइनस आ जाएगा। अब x1 वो हमारे पास था 2, ये मैंने पुट कर दिया, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस आ गया। अब y2 हमारे पास था, ये हमारे पास y2 है -6, ये आ जाएगा माइनस। अब y1 हमने लेना है, तो ये हमारे पास है y1, -6 हमारे पास था y1, तो इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। इसको हम बड़ा कर लेते हैं। d इक्वल है, अब 3 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ये आ गया प्लस, इधर -6 और यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस +6 और इधर आ गया स्क्वायर। अब जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हाँ आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ गया 1, 1 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 1, ये आ गया 1 का स्क्वायर, आ गया प्लस। अब -6 और +6 तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 0 के ऊपर आ गया स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने इसका स्क्वायर रूट लगा दिया, इक्वल है d। तो यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर रूट, अब ये जो हमारे पास है स्क्वायर, उससे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब इधर आ गया ये, इसके ऊपर मैंने 1 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा, 1 के ऊपर हमारे पास जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, बाकी हमारे पास 1 बच जाएगा, तो d इक्वल आ जाएगा 1 के। इसको भी हमने सेम वैसे ही सॉल्व करना है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ जाएगा y2 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये आ गया स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला के अंदर पॉइंट्स को पुट कर देना है, तो हमारे पास यहाँ पे x2 जो है ये हमारे पास 6x2 है, माइनस अब ये जो x1 है वो -8, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y2 हमने लेना था, तो ये हमारे पास आ गया 6y2। यहाँ पर हमारे पास जो y2 है वो है 1, तो ये आ गया 1y2, और माइनस अब y1 लेना है तो वो भी हमारे पास 1 है, तो इसके ऊपर अब लगा देंगे हम स्क्वायर। d इक्वल है, मज़ीद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +8, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस, अब प्लस का 1 और माइनस का 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 0, 0 के ऊपर आ गया स्क्वायर। d इक्वल है, अब यहाँ पर हमारे पास 6 + 8 तो ये हमारे पास हो जाएगा 14, तो ये हम लगा देंगे यहाँ पर 14 और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। d इक्वल है, अब ये जो हमारे पास जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 14, तो d इक्वल हमारे पास आया है 14। इसको भी सेम हमने वैसे करना है, तो फर्स्ट पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला हम पीछे लिखते हैं, तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम ये लगाएंगे और x2 हमारे पास, तो ये हमारे पास x2 है, -4 आ जाएगा, और यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर माइनस था तो वो ये माइनस मैंने लगा दिया। अब x1 हमने लिखना है, तो ये x1 हमारे पास है -4, इसको यहाँ पर रख के स्क्वायर लगा दिया, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस, ये इधर। अब y2 हमने लिखना है, तो ये -3 जो है वो हमारे पास y2 है, फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, फिर उसके बाद ये जो y1 है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा d। यहाँ से मैंने ये हमारे पास आ गया था y2, तो ये y2 लिख के उसके ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो d इक्वल है, यहाँ पर आ जाएगा अब ये देखें, ये हमारे पास -4 और माइनस माइनस +4, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस, इसको हम बड़ा कर लेते हैं स्क्वायर रूट को, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3 -√2, और ये अब हमारे पास आ गया d इक्वल है, तो ये हमारे पास -4 है और ये +4 है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल होगा तो ये 0 हमारे पास हो जाएगा, तो 0 को इसके साथ कैंसिल कर देंगे, तो बच जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास ये वाली रह जाएगी, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ -3। अब हमारे पास हमने नीचे उतार लेना है -3 और माइनस स्क्वायर रूट, और यहाँ पर आ गया 2 और इसके ऊपर आ जाएगा
अब हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पर ये -3 और -√2 है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्केयर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे और उसके ऊपर भी स्केयर रखेंगे। तो बाकी हमारे पास जो आ जाएगा 3 और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था, और इसको ऐसे रख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा स्केयर। अब ये -1 हमने लेना था, तो अब जब -1 को 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 1 में वो चेंज हो जाएगा, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 1। जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो ही हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ गया 3 प्लस, और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट ऊपर 2 और इधर आ गया स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, डी हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। उसके बाद हमने इसका पार्ट नंबर ई सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर ई हमारे पास है, तो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया है। अब हमने इसके अंदर पॉइंट्स को पुट कर देना है। तो फर्स्ट पे हमारे पास जो x2 है वो हम लिखेंगे, वो हमारे पास x2 ये 3 है, तो ये 3 माइनस अब x1 जो वो भी 3 है हमारे पास, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 3 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर माइनस। अब y हमारे पास जो y2 है वो है -4, तो ये आ जाएगा -4, ये आ गया माइनस, यहाँ पे सॉरी प्लस था, इस फॉर्मूले में यहाँ पे आया प्लस। तो अब हमने y1 लिखना है जो कि हमारे पास है -11, तो ये -11 और इधर आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास स्क्वायर। इसको अब हम सोल्व करेंगे तो ये d इक्वल है ये -3 और ये +3, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमारे पास 0 और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस। इसको अब हम सोल्व करेंगे तो -4 माइनस माइनस +11 आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 0 जो होगा वो इसके ऊपर 0 के ऊपर जो ये जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा -4 + 11। अब 11 में से हमने 4 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 7 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 7, यानी हमारे पास ये जो स्क्वायर था इसने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, बाकी हमारे पास बच गया था 7, तो ये d इक्वल आ गया है 7 के। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वो है ए के जो ऑर्डर ऑफ पेयर हैं वो है 0 0, दोनों हमारे पास आएंगे 0 और 0। बी के हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ पेयर हैं वो 0 और सेकंड वाला हमारे पास है -5। इसको भी हमने सेम वैसे ही करना है। अब डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे सॉरी यहाँ पर आएगा x1 x2 -x1, उसके ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा y2 -y1, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। अब हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो x2 है वो भी 0 है, -x1 वो भी 0 है हमारे पास, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -5, ये माइनस आ जाएगा, y1 जो है वो भी है हमारे पास 0, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। इसको हमने सोल्व किया तो ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गया, 0 0 0 0 ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है -5, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि माइनस ये हमारे पास जो माइनस है वो भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा और जो 5 है वो भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस में चेंज हो गया और 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास हो गया 25। अब 25 का पेयर बना देना है जिससे हम यानी स्क्वायर ले लेना है जिससे हम ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकें, तो 5 की पावर 2 आ जाएगा, ये जो 2 है वो इसको कैंसिल कर देगा, तो d इक्वल है 5 की। तो हमारा जो पार्ट नंबर 1 है कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।